बॉलीवुड की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमारे सामने रखी गई हैं और मैं इन सब के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसएस राजामौली की नेक्स्ट मूवी से। खबर कुछ इस प्रकार है कि भाई इसमें भी जितने भी लीड कास्ट हैं, जो कि है महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी एक बहुत ही बड़े एक्शन सीक्वेंस की। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई ये एक सिर्फ एक्शन सीक्वेंस ही तो है, तो भाई एक्शन सीक्वेंस काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें 3000 एक्स्ट्रास, मतलब 3000 एक्टर्स, एक्स्ट्रा एक्टर्स लिए गए हैं और उसको तैयार करने के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम जा रहा है। और इतनी खबर सुनकर मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा बसड़ होने वाली है इस वाले एक्शन सीक्वेंस में, मतलब इन अ गुड वे। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पास्ट का जो जितने भी एसएस राजामौली की जितनी भी मूवीज रही हैं, उसमें जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस रहे हैं बहुत ही ग्रैंड रहे हैं। और यहाँ पर 3000 एक्स्ट्रास, जिसमें हमारे भाई मेन कास्ट भी है, वो तैयारी कर रहे हैं 1-1.5 महीने तक, तो भाई कुछ क्रेजी ही होने वाला है। अगली न्यूज जो हमारे सामने निकल के आती है, वो निकल के आती है नो एंट्री मूवी से। नो एंट्री याद है ना? हाँ, ये वाली मूवी। हाँ, तो इसका एक सीक्वल बनाया जा रहा है और इस मूवी में 9 मेल कैरेक्टर्स होने वाले हैं। हाँ, 9 मेल कैरेक्टर्स। कैसे बताता हूँ। इसमें दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अर्जुन कपूर, इन तीनों का ट्रिपल रोल होने वाला है इसमें। यहाँ पर 3 मेल एक्टर्स हैं और 10 एक्ट्रेसेस हैं। अब एक्ट्रेसेस का तो पता नहीं भाई, ज्यादा कोई कास्टिंग की खबर आई नहीं है, बट इतना पता है कि तमन्ना भाटिया इसमें लॉक हो चुकी। चलो भाई, कम से कम आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ उनको एक्टिंग का कुछ काम तो दिया। अगली खबर निकल के आ रही है इमरान खान की तरफ से। ये वाले इमरान खान अब सुनने में आया है कि ये जो है दोबारा से रिटर्न कर रहे हैं अपने मतलब मूवीज वाले एरा में, और जिस मूवी में रिटर्न कर रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट लव ट्रायंगल, ड्रामेटिक कॉमेडी, ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पर इमरान खान के साथ साथ 2 एक्टर्स और हैं, एक है भूमि पेडनेकर और दूसरे हैं गुरफतेह परिजादा। मतलब ये वाली खबर सुनकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की मूवी ये पहले किया करते थे, ये दोबारा से उसी एरा में वापस आने चाह रहे हैं, और जो लोग उस टाइम पे उनके फैन थे वो डेफिनेटली उनको काफी मजा आने वाला, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो देखने में। अगली जो खबर निकल के आ रही है वो खबर नहीं है, एक तरह से कंट्रोवर्सी ही है, मतलब कुछ तो क्रेजी ही हो रहा है। दृश्यम मूवी याद है आपको? उसका 3रा पार्ट बन रहा है और पहले कुछ ऐसा था कि भाई जो दृश्यम 3 है वो मलयालम में अलग बनेगी, हिंदी में अलग शूट होगी, और मलयालम वाली जो दृश्यम है वो भाई साउथ के रीजन में रिलीज होगी, और अपनी जो हिंदी वाली है वो अपने नॉर्थ के रीजन में रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, जैसे दृश्यम मूवी में आता ना, वैसा एक ट्विस्ट आ गया। जो मलयालम मूवी के जो डायरेक्टर है जीतू जोसेफ और जो हमारे मेन एक्टर है मोहनलाल, उन्होंने बोला है कि 1 मिनट, हम क्या करेंगे, हम मलयालम में मूवी बनाएंगे और उसको हिंदी में डब करेंगे और पूरे इंडिया में रिलीज करेंगे। ये तो सीधे सीधा भाई अजय देवगन का पत्ता काटने के चक्कर में भैया। अब यहाँ पर पत्ता कटना ही है तो एक और चीज का पत्ता कट चुका है। आपको याद ही होगा कि वरुण धवन और समंथा की एक सीरीज आई थी सिटाडेल हरी बनी करके। हाँ, तो अमेजोन वालों ने बोला है कि भाई इसको कैंसिल कर दो। उनका कहना कुछ ऐसा है कि भाई हम पैसे पे पैसा फूकते जा रहे हैं पर रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं कि भाई इंडिया वाले सिटाडेल के साथ हुआ है, ये इटालियन में जो बन रहा था ना, वो भी उन्होंने पत्ता साफ कर दिया उसका। और ये जितनी भी कहानी है ये सब मर्ज हो जाएगी, जो मेन वाला सिटाडेल है ना अपना प्रियंका चोपड़ा वाला, उसमें मर्ज हो जाएगी जाके। तो अगली खबर निकल के आ रही है सितारे जमीन पर मूवी से। इसकी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। पहले भाई ये दिसंबर 2024 में रिलीज होने वाली थी, फिर ये पुश होके भाई ये फरवरी में हो गई, और अब इसकी जो रिलीज डेट जो निकल के आई है और जो कंफर्म हो चुकी है वो है 20 जून 2025। रिलीज डेट कंफर्म करने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई इसका जो ट्रेलर है वो तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी हमारे सामने रिलीज कर दिया जाएगा। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो मैडॉक की तरफ से निकल के आ रही है। उनका कहना ये है कि हमारी तरफ से एक और हॉरर कॉमेडी मूवी आएगी, पर ये नॉर्मल हॉरर कॉमेडी मूवी नहीं होने वाली है, ये थोड़ा इसमें ज़ॉम्बी वाला फैक्टर भी होने वाला है। और हाँ, ज़ॉम्बी का नाम लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गो गोवा गॉन का पार्ट 2 है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैडॉक वाले अपनी तरफ से अलग से बना रहे हैं, और जिस हिसाब से भाई मैडॉक वालों ने अपना पूरा एक स्त्री का पूरा यूनिवर्स जैसा क्रिएट कर रखा है, तो काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि भाई हो सकता है कि भाई अपना ज़ॉम्बी वाला भी डाल दे इसके अंदर। अगली जो खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है भाई अपने सनी पाजी की तरफ से। अभी रिसेंटली हमारी सनी पाजी की मूवी रिलीज हुई थी जाट करके। उस मूवी के मेकर्स ने उसका 2nd पार्ट का अनाउंसमेंट कर दिया। ऑल्दो उस मूवी को कोई प्रोडक्शन, कोई राइटिंग कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, बट अनाउंस कर दिया कि भाई सक्सेस हो गई है, कर दो, अनाउंस कर दो। अब पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, बोल तो दिया है, देखते हैं। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है फर्जी। जी हाँ, वही अपने शाहिद कपूर वाली जो सीरीज थी उसकी सीजन 2 की जो शूटिंग है वो भाई इस साल के एंड तक शुरू हो जाएगी, जब शाहिद कपूर अपने कॉकटेल 2 की जो शूटिंग है वो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। और भाई सब कुछ अगर बढ़िया चलता रहा तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मिड या एंड तक हमें मिल जानी चाहिए ये वाली सीरीज देखने को। पहला सीजन काफी पसंद आया था मेरे को, तो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। अब देखो, रामायण तो आ ही रही है, पर देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि भाई हमें आगे आने वाले कुछ सालों में महाभारत के ऊपर भी एक मूवी सीरीज टाइप कुछ देखने को मिल जाए। आमिर खान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ऐसा कुछ कंफर्म किया है कि भाई उनका जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है महाभारत पे एक पूरी सीरीज टाइप बनाना, वो मोस्ट प्रोबेबली इस साल उसकी राइटिंग वो शुरू कर देंगे। आगे इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये वाली जो मूवी रहेगी या फिर ये प्रोजेक्ट रहेगा वो एक पार्ट में खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि महाभारत को एक पार्ट में दिखाना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके मल्टीपल पार्ट्स आ सकते हैं। और इन मल्टीपल पार्ट्स को टाइमली अगर एग्जीक्यूट करना है तो उनको मल्टीपल डायरेक्टर्स लगेंगे, ताकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो साइमल्टेनियसली अपना शूट होता रहे। ऑल्दो ये वाली बात सिर्फ अभी कही गई है, अभी मूवी राइटिंग स्टेज पे भी नहीं गई है, मतलब
कंफर्म भी नहीं है कि वो जाएगी, बट उन्होंने ऐसा इच्छा व्यक्त करी है कि भाई मैं करना चाहूंगा इस पे काम। तो ये थे सारे जितने भी बॉलीवुड की तरफ से अपडेट्स आए हैं जो मैं ढूंढ पाया हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तब से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।